ये हमारे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट के कुछ लॉज के बारे में। लॉज मीन्स कुछ एक्सपोनेंट के फॉर्मूलेज हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि हम क्या क्या इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो ये सारी बात हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में करी थी। ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो इसमें हम ये सब कुछ फॉर्मूलेज के बारे में देखेंगे विद एन एग्जाम्पल। हर किसी का एक एग्जाम्पल भी लेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n अगर कहीं पे आपको दिखता है, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो कोई रियल नंबर है आपके पास 2, उसकी कुछ पावर है 3, कोई दूसरा नंबर है आपके पास फिर से 2, उसका पावर क्या है 4। तो आप क्या कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर आपका बेस सेम है, एक्चुअली इसको बोलते हैं बेस, ये आपका होता है बेस और ये आपका होता है पावर। अगर आपका दोनों का बेस सेम है तो आप इनको क्या कर सकते हो, पावर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई प्लस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, 2 की पावर 7। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि अगर a की पावर n को आप डिवाइड करते हो a की पावर n से, यहाँ पर भी क्या है आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, बेस क्या है यहाँ पे आपका सेम है, बेस कितना आपका a। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, m में से आप n को डायरेक्टली माइनस कर सकते हो बेस a के साथ। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, देखो बेस 2 है, बेस सेम है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 2 टू द पावर 4 माइनस 3। 4 में से आप 3 को माइनस कर दोगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, a की पावर m माइनस n। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 1 आपको पता है 2 होता है। इसी तरह से हमारा जो तीसरा है उसको हम देखते हैं। पहले इसको मैं रफ करता हूं। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला वो ये कह रहा है, इसको देखो फॉर्मूले को अगर एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, वरना इनको ना रटना नहीं है। हमें इन फॉर्मूले को रटना नहीं है, हमें क्या करना है, इनको समझना है। तो मान लेते हैं आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है a b की पावर m है, मतलब कि आपके पास कहीं ऐसे लिखा हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको उल्टा पढ़ते हो, जैसे 2 की पावर कहीं पे लिखा हुआ है 3, ठीक है, उसके बाद 3 की पावर कहीं पे लिखा हुआ है लेट्स से 4। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 और 3 का आप मल्टीप्लाई कर लो। सॉरी, यहाँ पर एक हमको बेस जो पावर जो है वो सेम लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर क्या है, दोनों पे पावर क्या है सेम है। तो 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 3, तो आप इसको जो है क्या करोगे, 2 और 3 को डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसके होल पावर में आप 3 लगा सकते हो। तो इस तरह से आपका 6 का पावर 3 आ जाएगा। ये इस फॉर्मूले को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लेते हैं दो आपके पास दो बेस है, एक आपका a है और एक इधर आपका b है, दोनों की पावर क्या सेम, a पे 2 पे पावर भी क्या 3, 3 पे पावर भी क्या 3। तो आप क्या कर सकते हो, इधर 2 और 3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके उस पे इस पावर को यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। ये पावर 3 और यहाँ पे 3 है, आपने इसको एक ही बार लिख लिया और 2 और 3 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपल से समझ सकते हो आप इसको। उल्टा भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ, ये चलिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो मान लो आपके पास 2 का पावर 3 है, इसका भी पावर मान लेते हैं कुछ है, मान लेते हैं लेट्स से 4। तो 2 का पावर 3 है और 3 का भी ऊपर पावर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि 2 का पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा फिर 8 का पावर है, ऐसे मत सॉल्व करना, कर सकते हो लेकिन ऐसे नहीं करना। हम इसको डायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को देखो, अगर किसी का पावर है और उसका भी पावर है तो पावर और पावर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से तो कैसे करेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 4, दिस इज नथिंग बट 2 का पावर 12, ठीक है। तो किसी भी पावर को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है फिफ्थ वाला और थर्ड वाला, ये आपको सेम दिख रहा होगा, बस अंतर क्या है, यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे a और b डिवाइड हो रहे हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2/3 का पावर कहीं पे लिखा हुआ है लेट्स से 2, तो आप इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हो, इस 2 को आप इस 2 पर भी भेज दो और इस 2 को आप इस 3 पर भी ऊपर लगा सकते हो। कैसे, देखो 2 का पावर आप 2 लिख लो इसको, सिमिलरली 3 पर भी क्या लिख सकते हो, पावर 2 लिख सकते हो। 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4,
3 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे हमारे क्या कुछ, यहाँ पे हमने आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, सिंपल से यहाँ पे कुछ 5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको हमने समझा। हमने यहाँ पे रटने की कोशिश नहीं करी है और आपको रटने भी नहीं है। आप चीजें ज्यादातर कब तक रटोगे, रटने की हमें आदत भूलनी है और हमें क्या करना है, इन हर एक फॉर्मूले के ऊपर हमें क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस देके अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।